चल रही थी केस की सुनवाई, तभी भरी अदालत में जज ने दे दिया इस्तीफा। बोले आत्मसम्मान से समझौता नहीं। राष्ट्रपति मुर्मू के पास पहुंचा हाईकोर्ट के जज का इस्तीफा। अपने वसूलों पर चलने वाले कौन है? जस्टिस रोहित देव। भरी अदालत में मौजूद लोगों से जज ने मांगी माफी, फिर एक बात बोलकर भावुक हो गए जस्टिस रोहित देव। हिंदुस्तान के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी जज ने इस तरह से चलती अदालत में खुद ही अपना इस्तीफा लिख दिया हो। सबसे बड़ा सवाल सरकार पर है कि आखिर एक दिलेर जज पर कैसा दबाव बनाया गया था। जस्टिस रोहित देव का इस्तीफा देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास पहुंच गया है। उससे पहले भरी अदालत में वकील और वहां पर मौजूद लोगों से जज साहब ने माफी मांगी और इसके बाद वहां से चले गए। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट की जिस अदालत में जस्टिस देव बैठते हैं, वहां क्या हुआ था और अपने वसूलों पर चलने वाले इस दिलेर जज को इस्तीफा क्यों देना पड़ा, इसकी पूरी कहानी जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस रोहित देव नागपुर बेंच के जज हैं, लेकिन 4 अगस्त को इस कोर्ट में कुछ ऐसा हुआ कि देखकर वहां मौजूद वकील और फरियादी भी हैरान रह गए। जिस जज को फैसला करना था वो खुद अपना इस्तीफा लिखकर बैठे थे। जस्टिस देव ने कहा, अदालत में जो भी मौजूद है, मैं आप सभी से माफी मांगता हूं। मैंने आपको डांटा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप में सुधार आए। मैं आप में से किसी को आहत नहीं करना चाहता क्योंकि आप सभी मेरे लिए परिवार के जैसे हैं। लेकिन मुझे ये बताते हुए दुख है कि मैंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। मैं अपने आत्मसम्मान के विरुद्ध काम नहीं कर सकता। अपनी दिलेरी दिखाने वाले और कड़े फैसले लेने वाले जज को इस तरह से इस्तीफा क्यों देना पड़ा? क्या महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दबाव था? इसके पीछे की कहानी भी जान लीजिए। पिछले साल जस्टिस रोहित देव ने 14 अक्टूबर 2022 को दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर GN साईं बाबा को माओवादियों से संबंध रखने के मामले में क्लीन चिट दे दी थी। इसमें पता चला था कि पुलिस ने बड़े अधिकारियों से मंजूरी लिए बगैर ही गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी कि UAPA लगा दिया था। सरकार की अपील पर अप्रैल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस देव की अगुवाई वाली बेंच का आदेश रद्द कर दिया था। इसके साथ ही हाईकोर्ट की दूसरी बेंच में सुनवाई के लिए इसे भेजा गया। जस्टिस देव के इस्तीफे की पहली वजह मानी जाती है जिससे उनके आत्मसम्मान को धक्का लगा। इसकी सुनवाई 10 अगस्त को होनी है, लेकिन उससे पहले ही जस्टिस देव ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति मुर्मू के पास भेज दिया। इसके अलावा हाल ही में जस्टिस देव की अदालत ने नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेसवे पर अवैध खनन करने वाले कॉन्ट्रैक्टर पर करोड़ों का जुर्माना लगाया था। महाराष्ट्र सरकार इसे रद्द करने के लिए प्रस्ताव लेकर आई थी। जस्टिस देव ने पिछले हफ्ते इसे स्थगित कर दिया था। इस्तीफे की दूसरी वजह मानी जाती है। जस्टिस देव असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल और महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल भी रह चुके हैं। इससे पहले शुरुआती दिनों में पत्रकारिता भी कर चुके हैं और एक अखबार में सब एडिटर भी रह चुके हैं। सरकार और ब्यूरोक्रेसी को बहुत करीब से देखा है। विदर्भ से जुड़े मुद्दों पर नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस जैसे बड़े दिग्गज नेता जस्टिस देव से सलाह लेते रहे। जस्टिस देव को 2017 में नागपुर बेंच में जज बनाया गया था और 2025 में रिटायरमेंट थी, लेकिन उससे पहले ही नागपुर जिला कोर्ट से इस्तीफा दे दिया। हम अक्सर सुनते हैं कि कई बार जजों पर भी दबाव होता है सरकार की तरफ से। अगर सरकार के पक्ष में फैसले नहीं आते तो जजों पर दबाव डाला जाता है या फिर फैसले को बदलने की कोशिश की जाती है। वैसे तो जस्टिस देव ने कहा है कि उन्होंने व्यक्तिगत कारण की वजह से इस्तीफा दिया है, लेकिन उन्होंने एक बात कही है कि मैं आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकता। ये लाइन बताती है कि उन पर किसी तरह का दबाव था। यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। जस्टिस देव का इस्तीफा राष्ट्रपति मुर्मू के पास पहुंच चुका है। आखिरी फैसला अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का होगा। लेकिन क्या आपको भी लगता है कि अब अदालत के फैसले पर भी सरकार की दखल बढ़ रही है? और ये कितना सही है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।